हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 6 हिंदी की। बच्चों ये वर्कशीट है जो कि आपके लिए 17 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम नया चैप्टर जो है, नया अध्याय शुरू करेंगे, अक्षरों का महत्व। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 5 है। यह पाठ एक निबंध है। पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व नामक निबंध के लेखक गुणाकर मूले। तो बच्चों इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूले। ठीक है, गुणाकर मूले जी ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पुस्तकें वो किससे बनती हैं? अक्षरों से ही बनती हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि जो पुस्तकें हैं वो अक्षरों से ही बनती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अभी जो वर्कशीट, ये कार्यपत्रक आप पढ़ रहे हो, ये भी अक्षरों से ही लिखी गई है। तो जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो सब अक्षर हैं। आइए अब हम पाठ को पढ़कर अक्षरों के महत्व के बारे में जानें। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तक अक्षरों से बनी है। तो बच्चों आपकी कोई भी पुस्तक हो वो किससे बनी है? वो सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। ठीक है, तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं करोड़ों पुस्तकें जो है वो छप चुकी हैं, अलग अलग भाषा में छप चुकी हैं। अलग अलग भाषा के अलग अलग अक्षर जो है उसी तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। तरह तरह की भाषा में हजारों की तादाद में, तादाद यानी संख्या, उसमें रोज समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर वो छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। मूल यानी असल में ये सब क्या है? इन सब के मूल क्या है? वो है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। तो सोचिए बच्चों, अगर हम अक्षर नहीं जानते तो इस दुनिया का, आज की जो ये दुनिया है, इसका क्या हाल होता। तो शायद जो है, अगर हम अक्षरों को नहीं जानते तो शायद बहुत ही बुरा हाल होता। क्यों होता? क्योंकि हम एक दूसरे से किसी तरह से बातचीत नहीं कर सकते थे। कुछ भी हम लिखित रूप में नहीं जो है हम उसको इकट्ठा करके रख सकते थे, संग्रह करके रख सकते थे, जिस तरह हमने पुस्तकों को लिख कर रखा है। ठीक है, जो भी सूचनाएं हैं उनको हम लिख कर रखते हैं। तो ये सब कुछ नहीं होता, यानी हमारा कोई इतिहास नहीं होता। ठीक है, अक्षरों के बिना हमारा जीवन वो शायद निरर्थक ही रहता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादिकाल यानी जो काल सदा से चला आ रहा हो, यानी बहुत समय पहले से हम अक्षरों को जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पहले का जो मनुष्य था बेटा, जब आदि मानव थे तो उनको नहीं पता था इतिहास के बारे में, अक्षरों के बारे में। तो वो लोग मानते थे कि जो ये अक्षर हैं, ये जो है, जब इतिहास का पता नहीं था तो उनको लगता था कि ये अक्षर ये ईश्वर ने ही बनाए हैं। तो यह पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। तो पुराने जमाने के लोग ये सोचते थे, जिन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की, ठीक है, कि अक्षर जो है वो कहाँ से आए हैं, तो वो यही सोचते थे कि ये तो सब भगवान ने, ईश्वर ने बनाए हैं। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। तो अक्षरों की खोज आज हम जानते हैं कि वो आदमी ने स्वयं की है। तो अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस समय हुई है। ठीक है, तो आज हमारे पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है अक्षरों के बारे में कि किस तरह के अक्षरों की खोज कहाँ और किस देश में किस समय पर हुई है। यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। तादाद क्या होती है? संख्या। मूल मतलब असली, दुनिया का मतलब होता है संसार, अनादिकाल जो सदा से चला आ रहा हो, ज्ञान मतलब परिचय, ईश्वर मतलब भगवान।
गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, अक्षरों की खोज किसने की है? तो बच्चों अक्षरों की खोज किसने की है? मानव ने, इंसान ने, आदमी ने की है। कुछ भी आप लिख सकते हैं। सो बेटा यहां से आप इसका आंसर लिखेंगे, अक्षरों की खोज आदमी ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 2, अक्षर ध्वनियां यानी स्वर और व्यंजन के प्रतीक होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बंगला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। तो आपको ये जो संकेत दिए गए हैं इनके बारे में लिखना है। ठीक है, तो आप बेटा इसमें देख सकते हो, ये जो है भागता हुआ दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति। तो इसमें संकेत जो है क्या होता है, यानी बाहर निकलने का रास्ता जहां से दिखाना होता है, वहां से इमरजेंसी जो एग्जिट होता है यानी बाहर निकलना, उसमें ये संकेत बनाया जाता है। ये संकेत भी आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, पुनः चक्रण का ये संकेत है, रिसाइकल। ठीक है, पुनः चक्रण। जिस तरह जो प्लास्टिक है या कोई इस तरह का जो भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, पुनः चक्रित कर सकते हैं, उसके लिए ऐसा संकेत दिखाया जाता है। ये क्या है, ये है जब कि दाईं तरफ जो है मुड़ने के लिए संकेत है और ये बाईं तरफ मुड़ने के लिए संकेत है। तो ये बेटा इसको आप इसी तरह से लिख देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 जो है बना के, और उसके सामने उसका आंसर लिख देंगे। पहले नंबर पर आप लिखेंगे बाहर निकलो, दूसरा है पुनः चक्रण, तीसरा है बायां मुड़ो और फोर्थ वन है दायां मुड़ो। ठीक है, तो ये संकेत जो है उनके सामने आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 3, आपके घर में या आसपास कौन कौन से काम लिख कर किए जाते हैं, लिखिए। तो बेटा ये काफ़ी इजी है, आप जो है खुद से सोच के ये लिख सकते हैं कि आपके घर में या आसपास कौन कौन से काम जो है वो लिख कर किए जाते हैं। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। बेटा यहाँ पर कुछ उदाहरण मैं आपको जो यहाँ पर दे रही हूँ, किस तरह से आप लिख सकते हैं। आपकी और भी अगर कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं जो कि आप जो है लिख सकते हो, तो आप उनको ज़रूर जो है इसमें लिखिएगा। फर्स्ट क्या है, हम स्कूल से छुट्टी लेने के लिए पत्र लिखते हैं। ठीक है, सेकंड, लिखकर हम याद करते हैं। तीसरा, शादी का निमंत्रण जो है वो निमंत्रण पत्र लिखकर दिया जाता है। तो ये काम जो है लिखकर किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न 4 है, जैसे पाठ में अक्षरों के बारे में बताया गया है, आप अपने विद्यालय के बारे में बताते हुए 10 वाक्य लिखिए। तो बच्चों आपको अपने विद्यालय के बारे में बताते हुए 10 वाक्य लिखने हैं। बहुत ही आसान है ये आपके लिए, आपको 10 वाक्य जो है वो लिखने हैं अपने विद्यालय के बारे में। तो ये बेटा लिख लेते हैं इसको। देखिए पहला वाक्य है, विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग बहुत कुछ सीखते और पढ़ते हैं। सेकेंड, इसे ज्ञान का मंदिर कहा जाता है। थर्ड, मेरे विद्यालय का नाम सर्वोदय कन्या स्कूल है। तो आपके विद्यालय का जो भी नाम है बच्चे वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, मेरा विद्यालय बहुत बड़ा और भव्य है। नेक्स्ट नंबर 5, यह दिल्ली में स्थित है। नंबर 6, यह 3 मंजिला है। नंबर 7, यह मेरे घर के पास स्थित है। नंबर 8, विद्यालय की दूरी कम होने के कारण मैं चलकर ही विद्यालय जाता हूँ। नंबर 9, मेरे विद्यालय के चारों ओर का स्थान बहुत शांतिपूर्ण और प्रदूषण से मुक्त है। नंबर 10, मुझे अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता है। तो बेटा ये 10 वाक्य हैं। इसके अलावा आप अपने स्कूल के बारे में लिखेंगे कि आपका स्कूल कहाँ पर है, आपके स्कूल की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी मंजिल, उसकी जो बिल्डिंग है वो कैसी है। ठीक है, आप कुछ भी अपने स्कूल के बारे में लिख सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपने अभी तक जो बेल आइकन है उसका बटन प्रेस नहीं किया है तो उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।